आप सभी का मनपसंदीदा टीवी सीरियल तुम से तुम तक अब लेकर चल रहा है अपने साथ एक और नया ट्रैक, जिसमें अब फाइनली राजनंदिनी और होने वाला है अनु का आमना सामना। क्या कुछ खास हो रहा है? हाई वोल्टेज टीआरपी रेटेड सीरियल वसुधा के बाद तुम से तुम तक में चलिए आपको बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि आर्यवर्धन अनु को उस मंदिर में लेकर जाता है जहां पर उसकी मां ने हर्षवर्धन के लिए मन्नत मांगी होती है। माफ कीजिएगा, यशवर्धन के लिए मन्नत मांगी होती है कि अगर उसका खोया हुआ बेटा यश उसे मिल जाएगा तो वो हर कीमत पर वहां पर गांव माता के मंदिर दर्शन करने आएगी। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि एक और बड़ा ट्विस्ट वहां वेट कर रहा है हमारी अनु का। दिखाया जाएगा कि कैसे अनु अब यहाँ जब पूजा करके प्रसाद बांटने के लिए नीचे उतरेगी तो उसकी आंखों में ऐसा महसूस होगा कि मानो उसके आंखों के सामने कोई फिल्म चल रही है। जो लड़की अनु के मुताबिक उसे अपने घर में यानी कि आर्यवर्धन के घर में नजर आती है, वही लड़की उसे अब मंदिर परिसर में दौड़ती भागती अपनी जान बचाते हुए नजर आएगी। दिखाया जाएगा कि कैसे राजनंदिनी के पीछे कुछ लोग पड़े हैं आग लेकर के और उसे जान से मारने के लिए घेरा बनाकर उसे घेरे हुए हैं। राजनंदिनी सबसे मदद की गुहार लगाती है, बचाओ बचाओ हेल्प मी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता और वहां पर धुंधली परछाई में उसे एक शख्स नजर आएगा। शो के प्रोमो की अगर बात करें तो प्रोमो के मुताबिक तो वो जो धुंधली परछाई में शख्स है वो आर्यवर्धन नजर आ रहा है, लेकिन क्या वो आर्यवर्धन है ये अभी 100% कंफर्म प्रोमो देख करके कोई भी नहीं कर सकता। इधर झेंडे को पहले टास्क दिया गया था यशवर्धन की सच्चाई पता लगाने के लिए, तो अब ऐसे में यशवर्धन का सच पता लगाने के बाद अब झेंडे को एक बात समझ आई है। दरअसल जब ये सारा सीन होगा तब राजनंदिनी को देखने वाली है अनु अपने सामने से और वो बेहोश हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा घबरा जाएगी राजनंदिनी को देखकर कि उसे समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे। आर्यवर्धन झेंडे को बताएगा कि अनु को अष्टमी पर कुछ सपने आते हैं, उन सपनों में उसे किसी लड़की का चेहरा नजर आता है और वो चेहरा देखकर डर जाती है। आर्यवर्धन से झेंडे कहता है कि कहीं अनु को राजनंदिनी ही तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि जहां जहां वो कहती है उसे वो लड़की नजर आती है, वो सब जगह या वो सब बातें राजनंदिनी से कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। आर्यवर्धन कहता है कि ये पॉसिबल कैसे है टेक्निकली, प्रैक्टिकली। आज तक अनु ने न राजनंदिनी की शक्ल देखी है न परछाई, उसे फिर वो हूबहू कैसे देख सकती है। आर्यवर्धन कहता है मैं भी जानता हूं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन तू मान मत मान, अनु को सिर्फ राजनंदिनी ही दिख रही है। अब अनु यहाँ पर घबरा कर मंदिर जाती है, पंडित जी से प्रसाद लेती है और लौटती है। तभी आर्यवर्धन कहता है कि मैं अनु को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास दिखा कर लाता हूँ और पता करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इसे दिख कौन रहा है। जेन इन दोनों को सी ऑफ तो कर देगा, लेकिन उसके जहन में अभी भी वो बात बैठी होगी। वो कहेगा कि हो ना हो आर्य, तू माने या ना माने, लेकिन अनु को दिख तो राजनंदिनी ही रही है और इसके पीछे की गुत्थी मैं हर हाल में सुलझा कर रखूंगा। इधर दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि जो सिद्धि माता है उनके पास अनु, यशवर्धन और माँ गायत्री माँ जाने वाली है। अनु अपने सारे सवालों को लेकर बेहद परेशान है, बेहद तकलीफ में है। वो माता रानी से और सिद्धि माता से रिक्वेस्ट करेगी और कहेगी कि कोई तो रास्ता निकालिए, मेरे इन सारे सवालों का क्या मतलब है, उन सारे ख्वाब का, वो जो मुझे दिखती है वो कौन है। सिद्धि माता कहती है कि तू चिंता मत कर, जितने भी सवाल हैं उन सब का जवाब तुझे जल्द ही मिल जाएगा। या तू ये मान के चल, सच तेरे सामने खुद ब खुद चल कर आएगा और इसमें अब ज्यादा समय बाकी नहीं है। तुझे जल्द ही
सारा सच वो पता चल जाएगा, जिसे जानने के लिए तो अभी तक बेचैन है। भाई अब यहाँ पर जालंधर एक बार फिर से सीन में आएगा। जालंधर सड़क साफ करने वाला सर्वेंट बनेगा और अनु के सामने आएगा। वो उससे कहेगा, आज चाहे जो हो जाए, आर्यवर्धन का अतीत मैं हर हाल में तुम्हारे सामने लाकर रखूंगा अनु। मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर राजनंदिनी के साथ आर्यवर्धन ने किया क्या था और कौन है राजनंदिनी और आर्यवर्धन जिसकी कहानी तुमसे भी जुड़ी है। अब सिद्धि माता की जो भविष्यवाणी है वो कभी खाली नहीं जाती, हमेशा सच होती है। तो क्या हम ये मानकर चलें कि जालंधर ही वो शख्स होगा जो इस कमजोर कड़ी को मजबूत करेगा और अनु के सारे सवालों का जवाब देगा? फिलहाल तो वक्त बताएगा। इसी के साथ इस प्रोमो को लेकर के क्या कहना है हमारी ऑडियंस का, चलिए नजर डालते हैं। मीरा जो गेल कर कहती हैं, वाह क्या बात है, सही ट्रैक पकड़े हैं, बीच में पुष्पा का टाइम पास अब मत दिखाना। एस पद्मावती कहती हैं, अनु स्टे मेंटली शार्प, डोमिनेट एवरी चैलेंज एंड डोंट हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, एनी मोमेंट कैन बी परफेक्ट टू मेड। ग्रिलर के नाम से एक बहुत लंबा कमेंट है। ये लिखते हैं, ये जो सीरियल था बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था, इमोशनल था, प्यार से भरा हुआ था, लेकिन अब ये सीरियल पहले की तरह नहीं है। अब ये बहुत ज्यादा रिडिकुलस हो गया है, डिसअपॉइंटिंग हो गया है। इवन अब तो इस सीरियल को देखने का मन भी नहीं करता। इसमें अब इंडियन ड्रामा की वर्स्ट टिपिकल साइड दिखाई जा रही है, जिसके साथ में पॉइंटलेस सीन्स हैं। उन्हें 50-60 साल तक ड्रैग किया जा रहा है 20 मिनट के एपिसोड में। आधा टाइम रिएक्शन शॉट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक स्टोरी टेलिंग के लिए वेस्ट हो जाता है। शो मेकर्स इस तरह से खींचने के बजाय आप एंडलेसली इसको बंद ही कर दो। अदरवाइज अगर आप ये शो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको कुछ रियलिज्म पर काम करना होगा। आप जेन्युइन चीजें दिखाइए, ऑडियंस को जेन्युइन एंटरटेनमेंट दिखाइए। इससे बेटर तो पाकिस्तानी ड्रामाज होते हैं इंडियन ड्रामा से कम उसमें हकीकत तो होती है और वो ऐसे खींचते भी नहीं हैं। बहुत जल्दी ही कुछ एपिसोड की सीरीज में पूरा शो खत्म कर देते हैं, विच इज मच वर्थ देन इंडियन ड्रामा। अब सबकी आइडियोलॉजी, सबके दिखाने का अंदाज, तरीका अलग होता है, लेकिन पेशेंसली वेट कीजिए, आपको इस शो में भी एंटरटेनमेंट का डोज भरपूर मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। फिलहाल तो आप सबको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहें सीरियल से आप फॉर मोर अपडेट्स।